देखिए, पहली बात तो जिस आंकड़े को उन्होंने पहले दिन से पकड़ा और उस पर लगातार झूठ बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान 76,000 करोड़ रुपए का ऋण पहुंचा था। फाइनेंशियल ईयर का जिक्र कर सकते हैं। अक्टूबर के लास्ट में कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पश्चात अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कि जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जो हर महीने का जो शेयर आता था, वो शेयर किसने खर्च किया? वो किया प्रदेश की सरकार। इसलिए जो आंकड़ा ये बोल रहे हैं कि 17,000 करोड़ रुपए, 17,000 करोड़ नहीं, अगर उस आंकड़े को आप पूरा जोड़ेंगे तो वो आंकड़ा लगभग 30,000 करोड़ के लगभग पहुंचता है। तो एक तो आंकड़ा वो है जिस आंकड़े को लेकर के गलत बोल रहे हैं, और जो ऋण की जो बात करें, ऋण की 76,000 करोड़ की जो बात कही है उन्होंने, तो पहली बात तो मैंने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की कही आपको कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है 17,000 करोड़ नहीं, लगभग 30,000 करोड़ के करीब करीब जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट को मिली, और इस महीने तक उनको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अभी तक मिल रही है। अब बात आती है जो ऋण की बात कहते हैं कि 76,000 करोड़ आपने ऋण लिया। मेरा एक्चुअल ऋण जब मैंने एग्जिट किया था, जब गवर्नमेंट से हम बाहर हुए, तो 69,000 करोड़ के करीब था। 6,500 करोड़ रुपए की जो लिमिट हमारी लोन की बची हुई थी वो हमने नहीं ली, और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद दिसंबर में जैसे शपथ ली उन्होंने, 11 दिसंबर को शपथ ली, दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में उन्होंने वो 6,500 करोड़ रुपए का जो लिमिट बची थी वो ली। फाइनेंशियल ईयर का मेरे खाते में कैसे आएगा? फाइनेंशियल ईयर भले ही वो 2022-23 था, लेकिन जो लिमिट हम छोड़ गए थे, ऋण की लिमिट छोड़ गए थे 6,500 करोड़ रुपए की, वो एग्जॉस्ट ने की और उसको हमारे खाते में डाल रहे, जबकि वो ने अपने इसके लिए जो है इस्तेमाल की, अपने समय के लिए इस्तेमाल की। तो इसलिए आंकड़ा दूसरा गलत ये है। और मैंने जो एक आंकड़ा आपके सामने जो रखा है, वो आंकड़ा मैं जरूर मैं आपके सामने में ये कहना चाहूँगा। देखिए, वो आंकड़ा विशेष तौर से जो ऋण लेने का है, ऋण लेने का जो आंकड़ा है, इन दोनों के कार्यकाल में ऋण लेने का आंकड़ा जो है वो चला गया है। वो चाहे वो पूर्व की सरकार रही, वीरभद्र सिंह की सरकार रही, चाहे कोई और सरकार रही, मैं उनकी बात को ज़्यादा डिटेल में जानता, तो वो ऑल टाइम उसमें मोर देन 10% रहा। और सुक्खू जी की सरकार का जो ऋण एनुअल ग्रोथ जो है वो 16.3 ऑल टाइम हाई, और जबकि मेरे समय में जो हमने ऋण, जिसका ऋण का शोर बहुत करते हैं, बहुत शोर डालते हैं कि ऋण लिया, हमने लिया, एनुअल ग्रोथ जो हमारे ऋण की जो थी इट वाज 7.2%। बहुत अंतर है भाई, दुगने से भी ज्यादा। यानी कि कहाँ 16.3%, कहाँ 7.2% हमने ऋण कम लिया कंपैरेटिवली। लेकिन उसके बावजूद भी मैं यही कहूँगा कि जो अभी का जो बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है, हर एक सेक्टर में इनका जो है बजट घटा है। सब्सिडी का बजट इनका आधे से भी कम हो गया है, लेकिन कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। सोशल वेलफेयर में बजट जो है लगभग 40% से भी ज़्यादा इनका कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि हम जो है 1 लाख महिलाओं को जो है वो जो बीपीएल परिवार से नीचे की है उनके लिए 1,500 रुपये देंगे। ये कैसे हो सकता है? ना पहले कर पाए हैं जो गारंटियाँ दी थी, ना ही अब वो कर पाएंगे। और अभी जो झूठी घोषणा की है, हम तो उनमें एक ही चीज़ को पूछते हैं कि आप रोबोटिक सर्जरी पर तो चले गए। पिछले 2 सालों से चंबा के मेडिकल कॉलेज की, हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज की टेंडर जो है वो फर्नीचर के, कुर्सी और मेज के नहीं हो पा रहे, वो नहीं ले पा रहे। रोबोटिक सर्जरी की जरूरत हिमाचल प्रदेश में चुनिंदा स्थानों पर है, लेकिन ये जिद के साथ इस प्रकार से आप अभी भी देखिए कि
बेसिक स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हिम केयर का पैसा आपने इलाज के लिए, जो बीमारियां हैं उनके लिए बंद कर दिया है। आपने सारा योजना का पैसा देना बंद कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद अब रोबोटिक सर्जरी जो सिलेक्टिवली सभी बीमारियों के लिए नहीं, कुछ एक बीमारी के प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल की जाती है, और उसमें और भी टेक्नोलॉजी लैप्रोस्कोपिक उसमें आ गई है, वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। कम कॉस्ट पर आप बहुत बेहतर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही है इस दिशा में क्यों जा रहे हैं। कोई तो वजह होगी, और वजह का जिक्र जब हम करते हैं तो वो परेशान होते हैं। जो रोबोटिक मशीन ली जा रही है उसकी बाजार कीमत का हमने जो डेविंसी की जो अगर हम देख रहे हैं तो उसमें 16.5 करोड़ से 17 करोड़ के बीच में जो है बेस्ट मशीन जो है वो अवेलेबल है। तो 28 करोड़ में क्यों ये प्रश्न पैदा हो रहा है। अगर नहीं आपने 28 करोड़ में लिए तो आप पूरा डिटेल दे दें, आपको कौन रोक रहा है। आप जानकारी दें कि कितने में खरीदी है। एएमसी में क्या आपने उसमें प्रोविजन जोड़े हैं, एनुअल मेंटेनेंस के लिए आपने क्या एग्रीमेंट किया है। इन सारी चीज़ों को लेकर के स्पष्ट करें। जब प्रदेश पूछ रहा है जानकारी क्यों छुपाई जा रही है, इसलिए इन बातों को लेकर के प्रश्न खड़े होते हैं। ओबराय के होटल का फैसला जो हुआ मेरे ख्याल में लगभग 2 साल होने लगे, लेकिन 1.5 साल 2 साल के लगभग हो गया, उसकी बिडिंग क्यों नहीं हो पा रही है। आपके जो आपने जो प्रोजेक्ट पीएसयूज को जो हमने जो दे रखे, पिछली सरकार ने जो फैसला लिए, जिन प्रोजेक्ट को हम बनाने की स्थिति में नहीं हो पा रहे थे, जिन प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर से कोई 4 बार जो है बिडिंग करने के बावजूद कोई आने के लिए तैयार नहीं था, और उस सूरत में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीएसयूज को दिया, हमने कोई प्राइवेट किसी ठेकेदार को नहीं दिए वो। लेकिन आप जो है पहले दिन से कह रहे हैं कि हम वापस लेंगे, हम वापस लेंगे। 3.5 साल हो गए, मोर देन 5,000 करोड़ रुपीज जो है वो पीएसयूज उन पर काम करते हुए खर्च कर चुके हैं। क्या अभी तक भी आप वापस नहीं ले पाए? तो उसकी वजह बताएं। बीबीएमबी के शेयर की बात कर रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं लिया? आप बोल रहे हैं कि हम लेकर के आएंगे, आप लेकर के आएंगे। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां बातें बहुत कही जा रही है, बातें बहुत की जा रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत है वो कुछ नहीं। और आज जो अनफॉर्चुनेट एक बिल जो पारित किया गया, जिसकी पीड़ा मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि नाम हमारी विधवा माताओं बहनों का लिया जा रहा है,